दोस्तों नमस्कार। इस समय हम कालिदासपुर में हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विष्णु राज की जो पत्नी थी मालती चौहान, उनका जो है कहीं न कहीं से इस दुनिया में आज नहीं है, जो लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुकी थी मालती चौहान जी। कहीं न कहीं से वो घर आज वीरान हो गया है, जहाँ पर कभी खुशियों के मंगल गीत गाए जाते थे। और यहाँ पर देखिए सब कुछ सूना-सूना लग रहा है, सब कुछ मनहूस हो गया है। यहाँ तक कि यहाँ के जो पेड़ हैं, पौधे हैं, वो भी देखने में जो कभी हरे-भरे लगते थे, आज ये मुरझाए हुए हैं। जबकि आपको बता दें कि ठंडी का महीना है। यहाँ पर पेड़ के बगल में देखिए ये जो मतलब कि जब वो थीं, जब ज़िंदा थीं तो ये सब हरी पत्तियाँ थीं। लेकिन देखिए उनके जाने के बाद इन पेड़-पौधों को भी दर्द है। भले ही आप ना समझें, लेकिन कभी समय था, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, तो लोग पेड़-पौधों से भी अपने दर्द को बयाँ करते थे। और देखिए हमारे बीच में दादाजी बैठे हैं। का दादाजी ठंडी लागत बा का? हाँ, अच्छा, तबीयत-वबीयत सही बा? हाँ, अच्छा, कुछ खाइन-पियन कि ना दादाजी? खैली। अच्छा, अच्छा। ई ब विष्णु भैया के पता-वता है कहाँ गएल हैं? हमें नहीं पता है बाबू। हुँ। जहिया मालती मरीन त आप रहे नहीं घरा? नहीं, अच्छा। हम घरे ही नहीं रही। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। आज आएन हैं आप? नहीं हम कल ही अइली। अच्छा, कल्हिए आएन हैं। हुँ, कहाँ चल गेल रहन बुढ़ाई में? गइल रहली एक ठहर बहिन के यहाँ। अच्छा, 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 अच्छा। इहरपुर। अच्छा, हुँ, तो ई तब से मतलब कि हैं का के बारे में ना चलें इनसे जब इन्हें पता ना है तो बेचारे बहन के यहाँ गए थे। देखिए पिताजी हैं कहीं कहीं से उनके, हैं? और कहीं न कहीं से देखिए हम चलते हैं कि उस घर की इस समय स्थिति क्या है। तो आप लोग तो तमाम वीडियो देखते होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि आज वो घर जो कभी खुशियों का माहौल बना हुआ था, जिस घर में खुशियों के दीपक जलते थे, आज उस घर की क्या दशा है। आप समझ सकते हैं कि विष्णु राज चौहान को जिसने आगे बढ़ाया है, तो इसमें सबसे बड़ा ये ठेले का योगदान है। क्योंकि ये वही ठेला है, हमारे यूट्यूब चैनल माई विष्णु राज को सब्सक्राइब करें। कभी समय था, लोग कहते हैं कि कोई पहले से बड़ा नहीं होता है। कोई अर्श से फर्श पर चला जाता है और कोई फर्श से अर्श पर चला जाता है। तो देखिए उनको आगे बढ़ाने में सबसे अहम योगदान है इस ठेले का। कभी समय था कि विष्णु राज इसी ठेले से चलते थे और इस पर जो भी भाड़ा किराया मिल जाता था, जो यहाँ के बनिया वर्ग थे, इस पर जो है वही फार्चून, डालडा और धनिया, लहसुन, तेल जो भी लाते थे, इनको जो भी पैसा देते थे, उनसे इनका खर्चा चलता था। मैं बता दूँ कि आगे इन्होंने जो बनवाया है, आगे का जो सीन है, जैसा कि आप लोगों ने अगर यमराज का सीन देखा होगा, वो भैंसे की सवारी करते थे। ये भैंसे का वही मतलब कि देखिए आगे वाला पोर्शन यानी चेहरा दिखाई दे रहा, सींग दिखाई दे रही है। ए दादाजी, दादाजी, अरे अब धर्म के हो रहा तो हत ना का इनके रहल के रहाला सूरत उन्हीं का बाप हमें। केकर विष्णु का नाना हमें। विष्णु के नाना हैं? हाँ, उनके पिताजी कहाँ रहन? उहे तो पिताजी उहे सूरत हमें। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, हम उस पुरानी यादों में चलते हैं जहाँ पर विष्णु राज कभी मालती चौहान को दुल्हन के रूप में लाए होंगे। ये वही घर है देखिए। ये सर में मतलब कि इसको सर से मतलब कि काफ़ी टचिंग है। जब धूप होती होगी शायद ये तपता होगा कहीं न कहीं से गरीबी से उठ कर के। ये वही मच्छरदानी है जिस मच्छरदानी में कभी विष्णु का बचपन गुज़रा होगा। माताजी इसी में विष्णु को सुलाती थीं। ये वही देखिए चौकी पड़ा हुआ है, क्योंकि विष्णु राज इस चौकी को याददाश्त के लिए बड़े ही संजो कर रखे हुए थे कि वो बताते थे कि हम जो है माँ हमको इसी पर बिस्तर लगाती थी और यही मच्छरदानी लगाती थी, तो हमको मच्छर नहीं काटते थे। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि जो ये पुरानी यादें हैं इनको संजो कर रखना कहीं न कहीं से हमारे जो है मतलब इतिहास की एक परंपरा है। लोग अपनी पुरानी चीज़ों को नहीं भूलना चाहते। देखिए ये वही घर है। कभी इस घर में क्या खुशियों का माहौल रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर भी कुछ यूट्यूब का जो है सीन उन छपा है, बिगो इन या क्या-क्या जो मतलब चीज़ें हैं, इसी घर में रहते थे। लेकिन वाह समय का तख्त ऐसे बदला। लोग कहते हैं कि अगर आपको धन मिल जाए तो आप कभी घमंड मत करना। कहते हैं करा कराया सब गया जब आया अहंकार। तो किसी तरीके का अगर मन में आपके अंदर खराबी आ गई, अगर आपको परमात्मा ने ऊँचे स्थान
स्तर पर पहुंचा दिया, तो आप अपने गरीबी दिन को मत भूलिए। लेकिन मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं से तो विष्णु राज की कमी ही मानी जाएगी, क्योंकि इस गरीबी से उठकर इन्होंने आज देखिए जो आधुनिक इनका घर था, जो इन्होंने मतलब कि कमाई से अपने बनाया था, यूट्यूब हाउस में आपका स्वागत है। तो कहीं ना कहीं देखिए यूट्यूब जो कि आज बहुत से लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं, बहुत से लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया में जो अपना झंडा लहराना इतना आसान काम नहीं होता है। कहीं न कहीं से दोनों पति पत्नी बताते हैं कि जो मालती चौहान थी उनकी माँ पहले मर चुकी थी और उनकी मजबूरी थी, कैसे कैसे प्यार मोहब्बत से विष्णु राज इनसे शादी करके लाए हुए थे। मैं बता दूं कि यहाँ पर मालती जी की एक ऐसी ऐसी यादों से हम आपको जोड़ेंगे, आप हमारे वीडियो पर बने रहिएगा। आप लोग जानते होंगे कि देखिए ये मालती चौहान की वही चूड़ियां यहाँ पर फूटी हुई हैं। जब ये जो वही घर है यहाँ पर फांसी लगाई थी या उनको मार दिया गया, तो अभी बात सामने नहीं आ पा रही है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये मालती चौहान की वही चूड़ियां हैं। देखिए ये पीली चूड़ी है, ये हरी चूड़ियां हैं, इस तमाम तरीके के मतलब बेचारी चूड़ियां पहनी थी। लेकिन उसको क्या पता था कि हम कल का सुबह का जो सूरज होगा हम उसको नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उसके पहले जो है उनका जीवन जो था विवादों में घिरा हुआ था। आप लोगों देखे होंगे कि अर्जुन से जो है उनकी शादी करवा देते हैं विष्णु राज। अब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि उनको ये सदमा लग गया कि हमारे पति ने स्वयं जिंदा रहते हुए हमें कैसे दूसरे के साथ ऐसा एडजस्ट कर दिया, या फिर ऐसा क्या जो है मालती चौहान के मन में आया, क्योंकि बात इसमें कंफर्म क्या किया जाए। क्योंकि देखिए ये थाली बर्तन जो है ये वही बर्तन है जिसको कभी मालती अपने हाथों से साफ करती थी और बच्चे को, अपने जो युवराज बेटा है, इसी जो लोटे से उसको जो है पानी पिलाती थी। ये वही थाली है। ये देखिए आज थाली भी मनहूस बैठी हुई है, पड़ी हुई है। कभी ये चमकता था, यानी कि इसको देखने के बाद लोगों को अपना चेहरा जो है जैसे शीशा चमकता है वैसे थाली चमकती थी, और इसमें जो है मतलब रोज कुछ न कुछ हुआ करता था। और चलिए मैं उस घर में आ चुका हूं जिस घर में मालती चौहान की जान गई थी, क्योंकि देखिए वही कमरा है। कहीं ना कहीं से आज यहाँ पर तभी कोई नहीं दिख रहा। मैं कैमरामैन जी से मैं कहूँगा कि दिखाइएगा, ये वही देखिए बेड है जिस बेड पर जो है कभी मालती चौहान और विष्णु राज प्लस जो है एक उनका नन्हा मुन्ना बच्चा युवराज इसी बेड पर सोया करते थे। आज देखिए वो बेड खाली खाली पड़ा है। इसके पीछे कोई बड़ी वजह नहीं है, इनको कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि बीमारी इनको बना दी गई। क्योंकि कहीं ना कहीं से इस तरीके का जो घटना घटा है इसके पीछे क्या कारण है अभी तो सब कोई लगा है, लेकिन आप किसी वीडियो में कंफर्म नहीं कर पाएंगे, या अभी तक कोई ये नहीं जान पाया कि आखिर में मालती चौहान की जान कैसे गई। एक कमरा खुला हुआ है, हम देखते हैं कि कोई है। भैया इसमें कोई है भैया कोई? ये देखिए किचन, हम यहाँ खिड़की से दिखा देते हैं कि जिस किचन में मालती चौहान जी खाना बनाती थी। कैमरामैन जी थोड़ा करीब आइएगा। वो देखिए बर्तन जो है किस तरीके से बिखरे हुए पड़े हैं, क्योंकि ये बर्तन तभी के साफ हुए होंगे जिस दिन मालती रही होंगी, जिस शाम को उन्होंने खाना पीना बनाकर अपने बच्चों को खिलाया होगा, अपने पति को खिलाया होगा, फिर अपने कमरे में जा कर के विश्राम स्थान में गई होंगी। ये देखिए थोड़ा करीब आ जाइएगा। ये मालती चौहान के तमाम जो है जीवन की, इसमें देखिए साड़ियां हैं, जिस कपड़ों को पहन करके जो है एक से एक वीडियो बनाया करती थी, जिस वीडियो को देख करके जो है लाखों लोग दीवाने थे उनके। आज उनके ना कम से कम 60 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। और कहीं कहीं से देखिए ये वही मनहूस बिस्तर है जिस बिस्तर पर उनको लिटाया गया था। इस कमरे से जब निकाला गया जो है, जब उनके गले में फांसी का फंदा था, क्योंकि मैं पुनः इस बात को बराबर कहता हूं कि भाई ये बात अभी फाइनल नहीं कि उन्होंने खुद से जान दी है या उनको मारा गया है। ये वही बिस्तर है जो कि ये भी कहीं न कहीं से इसमें धूल जमा है, कभी ये चमकते रहे होंगे, कितने आसानी से लोग इस पर आकर के बैठ जाते रहे होंगे, लेकिन ये मायूस पड़ा है। और मैं बता दूं कि यहाँ पर ठीक इनके कमरे में जो आप लोग जानते हैं कि देवी देवताओं यानी हिंदू धर्म में जो सबकी जो है माँ कही जाने वाली हैं, माँ जगदम्बा कह लीजिए, माँ दुर्गा कह लीजिए, 33 करोड़ देवता जो हिंदू धर्म में माने जाते हैं, उसमें 9 करोड़ दुर्गा जी का रूप है। यहाँ पर देखिए दुर्गा जी की प्रतिमा को यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि विष्णु जो थे वो कहीं न कहीं कलाकार थे। ये देखिए कितना सुंदर शेर बनाए हुए हैं, और हम तस्वीर तो नहीं दिखाएंगे क्योंकि माता जी भी यहाँ पर अकेले मायूसी अवस्था में होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से यदि गलती भक्त करता है तो आँच भगवान के ऊपर जाती है।
है। आज ये माताजी भी शर्मिंदा हैं, क्योंकि देखिए आज इनके सर को जो मतलब मुंह को ढकना ना पड़ता, आज इनको घूंघट के आड़ में रखना ना पड़ता। ये वो माताजी हैं जो लंगड़े को पैर देती हैं, अंधों को आँख देती हैं, जो निर्धन है उनको धन देती हैं। लेकिन आज यहाँ पर ऐसे लोगों के बीच में कहते हैं कि महिमा घटी समुद्र की और रावण बसा परोस। अगर आपका पड़ोसी गड़बड़ है, अगर आपका भक्त गड़बड़ है, तो जो आपके श्राद्ध होंगे, जिसकी आप पूजा करते होंगे, आपके नाम को उतना नहीं लोग जानते होंगे। ये जगत जननी माता जी हैं, आज इनके सामने इतनी बड़ी घटना घट गई, मालती चौहान की जान चली गई। कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि माता जी आखिर में वहाँ पर थी तो आखिर में क्या कर रही थी, क्या अपने भक्त की रक्षा नहीं कर सकती थी? जो जिनके घर में इन देवी जी की पूजा होती है, जहाँ पर लोग श्रद्धा से विंध्याचल जाते हैं तमाम तरीके से, और जिस घर में इतनी बड़ी बढ़िया प्रतिमा को बिठा दिया गया हो, वहाँ पर इतनी बड़ी घटना घटने के बाद देवी देवताओं पर भी अंगुलियां उठेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ कह देना चाहूँगा आप लोगों से कि कोई देवी देवता या भगवान गुनाहगार नहीं होता है। व्यक्ति अपने कर्मों की सजा पाता है और भुगतता है। कहते कि संसार में जो भी आया है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो कहीं न कहीं से माता जी के आशीर्वाद से इनके घर पर जो है लक्ष्मी आई। देखिए ये भी कमरे तो खुले हैं, ये भी कमरे खुले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि कोई है नहीं। ये किसी वीरान जंगल से कम नहीं है। जिस कमरे से कभी बच्चे की, युवराज बच्चे की किलकारियां गूंजती थी, आज वो सारे कमरे बंद हैं। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर तो माता जी थी, यहाँ पर देखिए त्रिलोकीनाथ जो भोलेनाथ हैं, जिनकी महिमा को शास्त्रों में लोग जुबान से नहीं, ये वही शंकर जी हैं कि कहते हैं कि नाम सुमिर शिव अमर जो भयऊ और जन्म मरण कर संशय गयऊ। सब तो देवता हैं, लेकिन ये महादेवता है, इनके आगे महादेव लगता है। उस 33 करोड़ देवताओं में 12 करोड़ शंभू का रूप है, 9 करोड़ दुर्गा जी का रूप है। ठीक इनके सामने क्या भोलेनाथ जी, ये दो दशा थी मालती जी की, एक बेटी थी उनकी जान गई। आपके सामने जो है कहीं न कहीं से आपकी भी तस्वीर पर आपको भी शर्मिंदा होना पड़ेगा कि मैं जिस घर में था उस घर में इतनी दुखद घटना कैसे घट गई। तो कहीं न कहीं से तो देखिए प्रतिमा है, जिस तरीके से देखिए ऊपर जय महाकाल लिखा है, तो विष्णु राज कहीं न कहीं भगवान के भक्त रहे होंगे, इसलिए उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमाओं को बनाया है, क्योंकि वो बहुत अच्छे कलाकार थे। लेकिन कलाकार के साथ साथ उन्होंने ऐसा क्या जो अपने जीवन में ऐसा कांटा बोया कि आज उनका जो घर था, जो खुशियों का घर था, आज इतना बड़ा वीरान बना है। आज यहाँ पर एक मच्छी भी जो है, यानी कि यहाँ पर एक मच्छर भी नहीं रह रहे हैं, क्योंकि मच्छर वहीं रहेंगे जहाँ पर वो अपना खुराक पाएंगे। आज मच्छर भी यहाँ पर अगर आ जाते होंगे शायद वो भूखे लौट जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं जिसका वो एक बूंद खून पा सके। तो कहीं न कहीं से बहुत दुखद घटना है। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि मानव जीवन बहुत ही अनमोल है। आपके जीवन में जो आज का दिन बीत गया, वो जीवन में आपके फिर दोबारा कभी लौटकर आने वाला नहीं है। लोग मनाते हैं कि आज दीपावली है, आज होली है, आज सालगिरह है, तमाम तरीके से, लेकिन आप गौर कीजिए जो आज का दिन है, जो आज की तारीख है, जो आज का सन है, वो आपके जीवन में केवल एक बार आएगा। तो जो भी पति पत्नी सलामत इस दुनिया में, वो लोग बहुत प्यार मोहब्बत से जिए। देखिए छोटी सी गलती के नाते युवराज की जिंदगी खराब हुई, विष्णु राज जो है जेल में है, मालती चौहान तो उस भगवान के पास चली गई जहां आत्मा सबकी, जाना तो सबको है, लेकिन कहीं न कहीं से दुख इस बात को हमारे देश को कि एक बेटी जो गरीबी से उठकर इतना जिन्होंने नाम कमाया, आज जो इस दुनिया में नहीं है। लोगों को एक दर्द है, लोग अगर समय से जाते हैं, लोग वृद्धावस्था पार करने के, अगर कोई 60-70 वर्ष के बाद जाता है इस दुनिया से, लोगों को उतना दुख नहीं होता है। लेकिन अगर कोई 40 वर्ष या 30 वर्ष 35 वर्ष का जवान अगर कोई है तो सबको दुख होता है, दर्द होता है, और उसके लिए दुख दर्द होता है जो समाज में कुछ किया होता है। कहीं न कहीं से जो मालती चौहान थी, चाहे आप इनको जो कुछ भी कहिए, एक ऐसी कलाकार थी, लोगों के दिलो दिमाग में इस तरीके से मनोरंजन का साधन थी। जो रोता व्यक्ति था वो हंस देता था, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। तो मनोरंजन भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मनोरंजन का जान लीजिए कि एक जो क्षति हुई है मनोरंजन विभाग से, जो लोगों को हंसाती थी, खिलखिलाती थी, लोग 12-12 बजे तक इनका शॉर्ट वीडियो देखते थे, लोग नींदों को गवा देते थे मनोरंजन के आगे, और उससे उनको स्वास्थ्य का लाभ मिलता था। तो ऐसी जो कमी हुई है, हम उसकी तो भरपाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों से कहेंगे कि मालती चौहान की आत्मा की शांति के लिए भगवान से जरूर प्रार्थना कीजिएगा कि उस बेटी को, जो भारत की एक ऐसी बेटी थी कि थोड़े दिनों में इतना उन्होंने नाम कमाया, और कैसे जो है दरिंदों का वो शिकार हो गई, या उसके साथ क्या जुल्म हुआ, जो कुछ भी हुआ, मैं भगवान से कहूँगा कि उनकी
आत्मा को शांति मिले। और जो भी भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो मालती चौहान हैं वो तो इस दुनिया में नहीं आएंगी, लेकिन जो उनकी तस्वीरें हैं, जो उनकी यादें हैं, उनका जो घर है, इसको आप लोग अगर देखेंगे, उस पर विचार करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और जो उनके पिताजी अगर न्याय के लिए दौड़ रहे हैं, जो युवराज है उसके भविष्य के सुंदर भविष्य के लिए आप लोग कामना कीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। और उस पिता को जो है न्याय की जो है प्रशासन से मैं कहूँगा कि जो उसका पिता न्याय के लिए गुहार लगा रहा है, प्रशासन भी उनका सहयोग करे। दोस्तों जय हिंद।